हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम कियाट एंड डिज़ाइन। सो स्पॉट राउंड के सीट्स जो है वो एक्चुअली में डिस्प्ले हो चुके हैं निफ्ट के वेबसाइट में। आप जाके देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए क्या आपको एडमिशन में स्पॉट राउंड में जाना है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर सीट्स दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जो है उनमें एक है ही नहीं। दिल्ली में तो मुझे कोई सीट दिखा ही नहीं, शायद एक दिखा होगा ओपन कैटेगरी में, तो नेटवेयर में या समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर। मैं फिर भी एक बार पढ़ के आपको नोटिस सुना सकती हूँ। सो नोटिस में आया है, नोटिस 46 है और स्पॉट राउंड के बारे में है। इसमें सीट्स जो आई है पहले एक्सेसरी डिज़ाइन के सीट्स दिए हैं। ज़्यादातर जो 48 सीट्स है वो एक्चुअली एनआरआई कोटा के हैं, जिसमें ऑफ कोर्स फीस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ओपन कैटेगरी में 32 सीट्स है। SC ST कोटा में 39 सीट्स है। तो टोटल सीट्स 346 है एक्सेसरी डिज़ाइन में। और यहाँ पर सभी में बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, ये सारे में है फिर भी सीट्स। पर दिल्ली में 0 सीट्स है, बिल्कुल सीट्स नहीं है। और उसके अलावा गांधीनगर, हैदराबाद, कांगड़ा, कोलकाता, मुंबई में भी एक ही ओपन सीट है और एक एनआरआई सीट है। तो ज़्यादातर जो सीट मुझे दिख रहे हैं वो ऑफ कोर्स श्रीनगर साइड में है और 13 सीट्स है एक्चुअली श्रीनगर में। एंड सो ये पूरा मिला के है। आप देख सकते हैं कि EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी के कोई सीट वापस नहीं आए हैं उन लोगों का, क्योंकि डिसॉल्व हो गया था तो उनके सीट नहीं है। सिर्फ SC ST कोटा है और NRI कोटा है। जिनको भी NRI सीट है चाहिए, वो NRI का एक प्रोसेस होता है, वो भर के फिर ही वो कर सकते हैं। कल से फॉर्म भरा जाएगा, तो सारे लोग कर सकते हैं। अब आते हैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन। जो बहुत सारे स्टूडेंट है कम्युनिकेशन डिज़ाइन के लिए करना चाहते हैं, वो उनको ये बता दूं कि NRI जो सीट्स है कम्युनिकेशन डिज़ाइन में वो 23 है और ओपन सीट 13 है और 8 SC और ST जो है वो 32 है और टोटल 76 सीट्स हैं। तो FC फैशन कम्युनिकेशन में कम सीट्स हैं। अगेन यहाँ पर अगर देखें तो दिल्ली में कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। मुंबई में अगर देखते हैं तो मुंबई में भी कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। बैंगलोर में अगर देखते हैं तो बैंगलोर में भी कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है अगर फैशन कम्युनिकेशन को ले चले तो। क्योंकि सबको ज़्यादातर इसी 3 जगह जाना होता है। अब आते हैं फैशन डिज़ाइन में। फैशन डिज़ाइन में जो है NRI सीट 25, ओपन 14 है एंड 4 SC सीट है, ST 19 है, टोटल 62 है। तो फैशन डिज़ाइन में भी बहुत कम सीट्स हैं। एंड अगेन बैंगलोर में आई थिंक कोई सीट अवेलेबल नहीं है और दिल्ली में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है एंड मुंबई में भी अगर आप देखो तो कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी में सीट अवेलेबल नहीं है। FC में भी अवेलेबल नहीं था, FD में भी अवेलेबल नहीं है, ये तीनों सेंटर में। अब आते हैं नेटवेयर डिज़ाइन। नेटवेयर डिज़ाइन में एक सीट है सिर्फ दिल्ली में, जितने मैंने बोला था कि दिल्ली में सिर्फ एक सीट है नेटवेयर डिज़ाइन की और SC ST में 1 ईच है, तो 3 सीट अवेलेबल है। टोटल अगर नेटवेयर डिज़ाइन का देखते हैं 21 सीट NRI सीट अवेलेबल है, 7 ओपन कैटेगरी सीट्स अवेलेबल है, 8 SC सीट अवेलेबल है, ST का 19 अवेलेबल है, टोटल 55 अवेलेबल है। अब आते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन। टेक्सटाइल डिज़ाइन में अगेन बैंगलोर में 3 सीट अवेलेबल है, दिल्ली में 0 एंड मुंबई में एक, वो भी शायद ST का सीट अवेलेबल है मुंबई में। सो
अगेन मैं ये बताती हूँ, 40 सीट्स NRI सीट अवेलेबल है, 44 ओपन कैटेगरी अवेलेबल है, 35 SC सीट और ST सीट 50 एंड 169 टोटल सीट अवेलेबल है। अब आते हैं लेदर डिज़ाइन। लेदर डिज़ाइन बहुत कम जगह होता है। दिल्ली में ओपन कैटेगरी में 1 सीट अवेलेबल है और SC में 1 सीट अवेलेबल है। सो पूरा उसमें अगर दिल्ली में अवेलेबल है तो निटवेयर डिज़ाइन और लेदर डिज़ाइन में अवेलेबल है। और उसके अलावा 15 सीट्स अवेलेबल हैं NRI के। ओपन कैटेगरी में 10 सीट्स अवेलेबल है, SC के 11 और ST के 9 और तो टोटल 45 सीट्स अवेलेबल हैं। सो अभी ये है, और जो बाकी बचे हैं वो हैं अभी है आई थिंक अवेलेबल सीट्स फॉर बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो फैशन BFF जो होता है ना, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी होता है BTech का। सो BFTech का जो है सीट्स अवेलेबल जो है है क्या स्पॉन्सर। सो NRI सीट्स 59, ओपन सीट 135, SC सीट 65 एंड 50 फॉर ST। सो 311 सीट्स अवेलेबल है। तो BFTech के तो काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। और अगर देखा जाए तो दिल्ली का भी 3 सीट अवेलेबल है। सो अच्छा है, जो BFTech के स्टूडेंट्स हैं उन लोग अपना स्पॉट राउंड में ज़रूर भरे, उनके लिए बहुत सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं मास्टर ऑफ डिज़ाइन। एंड मास्टर ऑफ डिज़ाइन में टोटल NRI सीट में 23 सीट्स अवेलेबल है, ओपन में 12, SC में 2, ST में 9 एंड टोटल 46 सीट्स अवेलेबल है। और अगेन दिल्ली में अगर देखें तो कोई सीट अवेलेबल नहीं है। एंड मुंबई में अगर देखें तो NRI 4 सीट अवेलेबल है बस, और कोई सीट अवेलेबल नहीं है। और दूसरी जगह आई थिंक नहीं होता है। बैंगलोर में 5 सीट, ओपन कैटेगरी में 1 सीट, 6 सीट्स अवेलेबल है। सो अब आते हैं मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसमें दिल्ली में 6 सीट अवेलेबल है NRI का, 35 सीट्स ओपन के, 7 SC के और ST के 6, टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है। सो अब आते हैं अब लास्ट नॉट द लीस्ट, फैशन मैनेजमेंट। सो फैशन मैनेजमेंट में NRI सीट 54, 32 ओपन सीट, SC 67 एंड ST 51, 204 सीट्स अवेलेबल है। सो SC ST बच्चे जो हैं उन लोग के बहुत सारे सीट्स अवेलेबल हैं। सो वो लोग स्पॉट राउंड के लिए भर सकते हैं, उनको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मैंने सारे आई थिंक बता दिए हैं। अभी ये है कि क्या हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, मैंने पहले भी स्पॉट राउंड कौन जा सकता है इसका एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, वहाँ पर जाके आप देख लीजिए। फिर भी मैं बता देती हूँ, जिन्होंने भी विड्रॉ किया है या जिनको भी पैसे जैसे ही फॉर्म मिला था पैसे भर दिए थे और फिर विड्रॉ किया, या उन लोगों को सीट ले लिया, फ्रीज कर दिया, वो लोग यहाँ इस वाले स्पॉट राउंड में नहीं बैठ सकते हैं। जो लोगों को सीट नहीं मिली है, जो लोगों को एक्चुअली में सीट मिली थी बट उन्होंने पैसे भरे नहीं थे, वो लोग सारे जो भी हैं, और दूसरा जो एक्चुअली में जिन वेट कर रहे थे उन लोग, ये सारे लोग सीट्स भर सकते हैं। उसके अलावा जो सीट भरने के टाइम पे याद रखना कि 5,000 रुपये आपको पे करना है। वो अगर आपको सीट मिलेगा तो आपको वो पैसे एडजस्ट होंगे, नहीं मिलेगा तो वापस मिल जाएंगे। बट अगर आपको मिला और आपने नहीं लिया सीट
तो फिर वो 5,000 आपके जब्त हो जाएंगे। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर कोई विड्रॉल का वो है ही नहीं। अगर जैसे ही आपने पेमेंट किया और आपका सीट ले लिया, अगर आपने विड्रॉल किया तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो सोच समझ के सीट लीजिएगा। स्पेसिफिकली प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस लिस्ट जब बना रहे हो तो आप जिस जगह नहीं जाना चाहते हो प्लीज़ मत लिखो, अदरवाइज अगर आपको मिल जाता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ऑफ कोर्स एक तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में कोई सीट आया नहीं है, और अगर आया भी तो बहुत कम 1-2 सीट्स आए हैं। तो याद रखना कि जिन लोगों को नहीं मिला उनमें ऐसे भी बच्चे हैं जो 300-400 रैंक के बच्चे हैं। उन लोगों ने दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर टाइम पे लिखा था और फिर उसके बाद उनको सीट नहीं मिला। तो वो लोग भी हैं जो इस रेस में हैं और वो लोग भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो याद रखना कि ऐसा नहीं है कि हाँ सभी को सीट मिल जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है और सब एकदम CMR के हिसाब से ही चल रहा है। तो OBC और EWS कैटेगरी के बच्चे जिन लोगों की 7,000 या 6,000, 8,000 के रैंक में आई है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है कि उनको मिले। बट येस, SC ST के बच्चों के तो बहुत सारी सीट अवेलेबल है, तो वो लोग ज़रूर स्पॉट राउंड में भरे। उनकी बहुत सीट्स अवेलेबल है, इवन दिल्ली, मुंबई में भी कुछ सीट्स अवेलेबल है, तो वो लोग ज़रूर भरे। उसके अलावा NRI जो सीट है वो याद रखना कि साल भर की फीस एक साथ देनी पड़ती है और एक्चुअली में 11 से 12 लाख के करीब उसकी फीस है पर ईयर, और वो चेंज नहीं हो सकती, आपकी सीट कोई चेंज नहीं होती। और याद रखना कि NRI स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिलती है। ये हम पहले भी बोल चुके हैं और पहले के भी वीडियो में बोल चुके हैं कि NRI स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट निफ्ट की तरफ से नहीं मिलती है। सो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है। जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप फॉर्म भरे, तो सोच समझ के आप फॉर्म भरे। अगर आप फॉर्म भरते हैं और उसके बाद आपको याद लगता है कि नहीं मेरे को ये वाली सीट नहीं मिलेगी, तो पैसे आपके कट जाएंगे। इसलिए आप सोच के समझ के अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनाइए। आप इस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि अगर मुझे मिलेगा तो मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि मुझे निफ्ट में मिला था लेकिन मैंने छोड़ दिया। ये वाला टाइम नहीं है। अब आपको जो सीट चाहिए वही सीट भरिएगा। अगर आपके उसमें लिस्ट में वो सीट आपको नहीं चाहिए और फिर आपने भर दी और आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको मिल गई तो फिर आपको पैसे आपके वापस नहीं आएंगे जो 5,000 रुपये आपने भरा है। सो याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल सकती कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे होनी चाहिए, किस तरह के प्रेफरेंस लिस्ट आप बना सकते हो, उसके लिए आपको हेल्प कर सकती हूँ आपके बारे में थोड़ा सा समझ के। इसलिए सारे डिटेल में आपको भेजना है। अगर आपको मुझसे पूछना है अपना डिटेल सारा चीज़ें भेजिए, डिटेल आपका रिजल्ट भी भेजिए, आपको पूरा पिक्चर वाइज रिजल्ट दीजिए। उसके अलावा भी आप मुझे आप कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपको अब लगता है कि नहीं मेरे को इतना मुझे लगता नहीं कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर अभी आपको लगता है कि मेरे को और नहीं करना है, तो मेरे को गैप ईयर में जाना है, तो ऑफकोर्स हमारी क्लासेस चालू हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्लास में आप कभी भी व्हाट्सअप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं कि आप फीस के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में। और उसके अलावा भी अगर आपको अभी भी कुछ कॉलेज हैं जिनके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल बता दूंगी और आप 1 की फॉर्म भर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। सो मुझे लगता है ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्पॉट राउंड के लिए एक्चुअली में वेट कर रहा था बहुत दिन से, सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आया है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर